गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। और बात करने वाले हैं हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा क्लास नंबर थर्ड है, प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड। ठीक है डियर, आप लोग करना क्या है, आप लोग को स्कोर करना होगा आज 30 आप लोग को स्कोर करना होगा हर हालत में, बिल्कुल अच्छे ढंग से। ठीक है, चले करते हैं सेशन को शुरू। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए क्लास हमने स्टार्ट की है। चलिए क्वेश्चन संख्या 39 नंबर से शुरू करते हैं। टोटल क्वेश्चन है 37 में से आप लोग को 30 बिल्कुल सही करने होंगे। ठीक है, चलिए हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है साथियों? 5 वर्गों में रखा जाता है। इनकी साथियों उपबोलियां भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि पश्चिमी हो जाता है, पूर्वी, पहाड़ी, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे डियर अपन बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 40 नंबर कि प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को किया गया है करने को प्रस्तावित किया गया है। साथियों देखो, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भोजपुरी। ठीक है डियर, भोजपुरी बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब प्यारे साथियों देखो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से आता है। 41 नंबर की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो यह रे लेव है, यह रे लेव है, यह यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा टै वर्ग का नहीं है? तो टै ठै डै ढैन है, लेकिन कै ख गै घ ये नहीं है साथियों, कै वर्ग का है ये साथियों क्या है? यह कै वर्ग का है। चलिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप लोग और शेयर भी कर दीजिएगा। बात करेंगे 43 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चित निश्चित का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान से देखो डियर, 43 नंबर की बात करेंगे। निश्चित का साथियों पर्यायवाची जो नहीं है ना, वो कौन नहीं है साथियों? तम नहीं है। तम किसका होता है? तम होता है अंधेरे का। ठीक है, निशित रात्रि का होता है, रजनी और निशा भी होता है रात्रि का। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 44 नंबर है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। डियर, सूर्य का पर्यायवाची मारतंड होता है। यह आप लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ रखा है। क्या होता है साथियों? मारतंड होता है। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन संख्या देखो यहां पर हमारा है 45 नंबर। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है कि स्वर्गीय नहीं होता है, पार्थिव जो पृथ्वी से जुड़ा होता है, गलत हो जाएगा। लौकिक, अलौकिक और अद्वितीय यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि जो साथी डी कह रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। देखो डियर, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा क्या कहता है? सबसे पहले निर्देश अपन पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 46 और 47, नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी चुनना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप लोगों को चुनना होगा। तो पृथ्वी उत्पन्न साथियों, पृथ्वी उत्पन्न किस प्रकार से लिखा जाता है? 46 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, बिल्कुल लाइक के साथ साथ शेयर आप लोग कर दीजिएगा। और एकाग्र किस प्रकार से लिखा जाता है? ये हमारा सही रहा, एकाग्र इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या यहां पर आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 48 नंबर है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष का जो है ना, यह विलोम की बात यहां पे की गई है। तो 48 नंबर में आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन संख्या बी, प्रत्यक्ष का हो जाता है परोक्ष। अब तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने सोची ना होगी। बिल्कुल, जो कोई भी ना बताया साथियों, अक्षत का प्रयोग किया जाता है, अक्षत। साथियों ऑप्शन संख्या बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन संख्या 49 नंबर। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन संख्या 50 नंबर हमारा क्या कहता है साथियों? जूम कम करेंगे जिससे आप लोग क्लियर दिखाई दे सके। क्वेश्चन संख्या 50 है कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? साथियों संयुक्त क्रिया किसको कहा जाता है? बहुत फास्ट आप लोग आंसर करना होगा। तो जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उसी को साथियों संयुक्त क्रिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा साथियों 51 नंबर है। अरे जरा इधर तो आ, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? और अरे ये क्या हो गया? ओ आप आ गए। तो साथियों ये सब क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक होते हैं साथियों, विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। आगे बात करें क्या? चलिए आगे बात करते हैं साथियों। देखो
क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा साथियों 52 नंबर है और 53 नंबर है। दोनों क्वेश्चन बहुत गजब हैं। और ये जो 53 नंबर वाला है ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि बस पूछो मत। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे अपन 52 नंबर की डियर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो मित्र, उपहार, सूचना, फिर अध्याय। तो मुझे आपकी सूचना मिल गई थी, ठीक है। अग्निष्ठी का यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या से कि अंगीठी का तत्सम शब्द हो जाएगा अंगिष्ठी का, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे साथियों, ध्यान से देखो। क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 54 नंबर और 55 नंबर। जी थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे क्योंकि आप लोग को सभी चीजें आती हैं, अच्छे ढंग से आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सूरज के ही पर्यायवाची यानी कि सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। और सूरज क्या है, ये तद्भव शब्द है जो कि हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। सूरज यानी कि सूरज को हम बोलते हैं सूर्य, लेकिन क्या होता है, सूर्य होता है तत्सम, सूरज होता है तद्भव। आगे बात करेंगे जिसके हृदय में ममता नहीं है। साथियों भाई जिसके हृदय में ममता ही नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, निर्मम कहेंगे। बिल्कुल निर्मम, निर्मम महिला है, निर्मम औरत है। तो इसके अंदर क्या है साथियों, इसके हृदय में ममता बिल्कुल भी है ही नहीं। आगे डियर अपन बात करते हैं क्वेश्चन संख्या देखो 56 नंबर की बात करेंगे 56। अनेक युगों से चले आने वाले, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। अनेक युगों से चले आने वाले, तो साथियों समीचीन नहीं कहेंगे, कालांतर भी नहीं कहेंगे, प्राचीन भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सनातन। सनातन कहेंगे डियर, क्या कहेंगे, सनातन कहेंगे। आगे बात करेंगे साथियों, ध्यान से देखेंगे 57 नंबर है, कांते शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसमें देखो मैं आप लोगों का सभी कमेंट देखना चाहूंगा अच्छे ढंग से, और बिल्कुल ही गजब है क्वेश्चन ये, ठीक है, बिल्कुल ही गजब है, गलती किसी से भी ना हो डियर। तो कांते शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ध्यान से देखो डियर, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत हुआ है अभी तक तो, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, एक दो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई बात नहीं है, 30 आप लोग का सही रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है कि दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार को ताला खोला, खोला, या फिर दुकानदार को ताला खुलवाया। साथियों दुकानदार ने ताला खोला, ऑप्शन संख्या 1 राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है, दुकानदार ने ताला खोला। आगे बात करेंगे देखो 59 नंबर की डेट बात करते हैं अपन कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है कि उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मेरे पास आने के लिए कहा। तो डी वाले तो गलत हो जाएंगे, है ना, डी वाले तो गलत हो जाएंगे। 59 नंबर की बात करेंगे साथियों कि साथियों क्या आंसर हो जाएगा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा कि उसने मुझे पास आने के लिए कहा। आगे बात करेंगे साथियों, ध्यान से देखो जी, ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ही गजब है, ये वाला भी। क्वेश्चन संख्या 60 नंबर की बात करेंगे, आपने हमें महान कर दिया, यह वाक्य कैसा है। गलती ना करेंगे कोई भी साथियों, ध्यान से देखना, यह विस्मयादि बोधक है। ये साथियों क्या है, विस्मयादि बोधक है, ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी ना लगाएं। निषेधात्मक भी नहीं होगा, आज्ञावाचक तो होगा ही नहीं, आज्ञार्थक और इच्छा का कोई भी लेना देना नहीं है। आपने हमें महान कर दिया, विस्मयादि बोधक है, ठीक है, ये विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। आगे बात करेंगे साथियों 61 नंबर है कि निम्नलिखित किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो ध्यान से देखो, तुमने अच्छा किया जो आगे, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ गए, आ जाएं। यह स्थान बहुत अच्छा है, क्योंकि विशेषण का प्रयोग यहां पर करा जा रहा है, क्योंकि स्थान की विशेषता बताई जा रही है कि यह स्थान बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे डियर अपन बात करेंगे, देखो 62 नंबर हमारा क्या कहता है कि साथियों चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। तो अधिकरण में पर, अधिकरण में पर कहां पर बैठे हैं, चारपाई पर बैठे हैं भाई साहब। तो ऑप्शन संख्या डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे बात करेंगे, चांदी काटना मुहावरे का अर्थ होता है। बोलते हैं भी देसी भाषा में कि तुम्हारी तो भाई आजकल बहुत चांदी कट रही है, ठीक है, आजकल आप लोग की भाई बहुत चांदी कट रही है, इसका मतलब समझे अधिक लाभ कमाना, अधिक लाभ कमाना, ठीक है। 63 नंबर की बात करेंगे साथियों, आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी की अधिक लाभ कमाना, ठीक है ना डियर। चांदी काटने का मतलब होता है कि अधिक लाभ कमाना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे डियर अपन बात करेंगे देखो 64 नंबर की, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 64 नंबर हमारा ये।
कि क्या आप लोगों से पूछा गया डियर कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ आप लोग को बताना होगा। तो एक चना किसी काम का नहीं, गलत हो जाएगा। एक चना शक्तिहीन होता है, गलत हो जाएगा। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, यह परफेक्ट हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय की बात करेंगे साथियों, विस्मय किस में होता है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो साथियों अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, हास्य का हास होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, विविध रस का होता है जुगुप्सा। ठीक है, आगे देखो डियर अपन बात कर लेते हैं 66 और 67 की। क्या पूछा गया आप लोगों से, प्रश्न संख्या 66 और 67 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करके चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिएगा। जी हाँ, तो देखो डियर क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 67 नंबर और हाँ 66 नंबर और 67 नंबर। ठीक है, 66 नंबर और 67 नंबर की बात करेंगे। संदेशनी मधुवन कूप भरे, रूपक भी नहीं होगा, अनुयुक्ति भी नहीं होगा। आप लोग दिमाग का यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसको आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि यहां पर होगा अतिशोक्ति अलंकार कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली रहती है। तो साथियों इसमें पता क्या होगा, अरे भाई 67 नंबर की बात करेंगे, यमक अलंकार यहां पर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ओनली, हाँ बिल्कुल ऑप्शन संख्या 1 हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए, तो यहां पर बात करेंगे साथियों 68 नंबर की अब कि ब्रज की कुमारी का वे लीने सुख सारिका, बढ़ावे कोक करी कानी के सब निबाही। उपयुक्त पंक्ति में छंद आप लोग को बताना होगा। ध्यान से देखो 68 नंबर की बात करेंगे, रूप घनाक्षरी हो जाता है। अगर नहीं भी पता है आप लोग करना क्या होगा, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा, ऑप्शन संख्या 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों, देखो 69 नंबर है और 70 नंबर है। साथियों ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 69 नंबर है कि हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या क्या हो जाएगा साथियों, कुल संख्या है 11 और रसों की संख्या पूछी जाए तो आप लोग लगाएंगे 9 रस। ठीक है, हाँ कौन कौन से रस हैं, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य और भक्ति रस। ठीक है डियर, और 9वां रस कौन सा है, शांत रस, 10वां वात्सल्य हो जाता है और 11वां है भक्ति रस। ठीक है, लेकिन कुल यहां पर कुल पूछा जाए 11 है, लेकिन रसों की संख्या 9 बताएंगे। बैताल 85 के रचनाकार हैं, बैताल 85 के रचनाकार कौन है, इतना इंपॉर्टेंट है कि साथियों बस पूछो मत, लल्लू लाल जी हैं। कौन है साथियों, लल्लू लाल जी हैं। कौन है साथियों, लल्लू लाल जी हैं। अब हमारे पास 5 क्वेश्चन बचे हैं गद्यांश के साथ, गद्यांश को पढ़ेंगे बहुत फास्टली और आंसर आप लोग करना होगा। ध्यान से देखो डियर, गद्यांश आप लोग हमारे साथ साथ पढ़िएगा बहुत तेजी के साथ कि 71 से 75 नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। चलिए कीजिएगा, ठीक है। चलो, तो जैसा कि उनके प्रवचनों में था, दयानंद जी ने अपनी पुस्तक में भी विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और मतों में पाए जाने वाले कपोल कल्पित आख्यानों का, जिन्होंने भारत की जनता को विभाजित कर रखा था, तर्कपूर्ण विवेचन कर एक एक करके उन्हें नष्ट कर दिया। स्वामी जी के तर्क सटीक और प्रहारक होते थे। ठीक है, और यहां पर अगले पॉइंट की बात करेंगे। स्वामी दयानंद पुस्तक के उपसंहार में कहते हैं, मैं ऐसे धर्म में विश्वास करता हूं जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो और जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। इसी कारण यह धर्म बाकी सभी संकीर्ण धर्मों की कमजोरियों का अवगुणों से परे है। मैं किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता। ठीक है, हाँ आगे बात करेंगे। किसी भी धर्म में जो कुछ भी आपत्तिजनक या फिर झूठ है वह वैसा ही रहेगा, फिर चाहे उसे मानने वाला कोई भी व्यक्ति या फिर देश हो। ठीक है, आगे बात करेंगे साथियों, ध्यान से देखो कि भाई आदर्श मानव के विषय में स्वामी जी का दृष्टिकोण था, केवल उसी ही मनुष्य से कहा जा सकता है जो विचारशील या फिर दूसरे के प्रति भी वैसा ही महसूस करे जैसा वह अपने लिए करता है,
जो अन्याय का अनुमोदन न करता हो और केवल सद्गुणों में सत्य का सम्मान करता हो। ठीक है, तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास बचे, 5 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, फटाफट से आंसर कीजिएगा जी। तो 71 नंबर क्या कहता है कि स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक में किन बातों का खंडन किया है। अभी हमने इसको पढ़ा, अरे भाई पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल। 71 नंबर की बात करेंगे तो देखो, विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों में प्रचलित आधार रहित तथ्यों का। ठीक है, आगे डियर अपन बात करते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन संख्या 72 नंबर क्या कहता है कि, हाँ वेरी गुड, क्वेश्चन संख्या साथियों देखो 72 नंबर क्या कहता है कि स्वामी दयानंद कैसे धर्म में विश्वास रखते थे। तो स्वामी दयानंद कैसे धर्म में विश्वास रखते थे, तो साथियों ये रखते थे सिर्फ और सिर्फ किसमें, जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, पढ़ते रहते हो, लाइक नहीं करते हो, तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। निम्नलिखित में से आदर्श मानव का कौन सा गुण स्वामी जी ने नहीं बताया है। कौन सा नहीं बताया डियर, कौन सा नहीं बताया कि पूजा पाठ में विश्वास रखता हो। ठीक है, इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। आगे बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या देखो 74 नंबर है। 74 नंबर देखो अच्छे ढंग से पहले, वेरी गुड, कि मैं ऐसे धर्म पर विश्वास करता हूं जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो। वाक्य किस प्रकार का है साथियों, यह वाक्य पता कैसा है, संयुक्त वाक्य है। ये तो डिपेंड करता था आपकी बुद्धि पर, ये गद्यांश पर डिपेंड नहीं है। चलो आगे बात करेंगे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सार्वभौमिक शब्द किस प्रत्यय से बना है। सार्वभौमिक, इक सार्वभौमिक यानी कि यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है डियर, तो किन किन साथियों को 30 स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। क्लास कैसे लगी ये भी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, स्कोर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ख्याल रखेंगे अपना। और यूपी टेट और इस सुपर टेट के लिए क्लास हमने शुरू कर दी है। और साथियों प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा, ये 3rd है। चलिए तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।